हाय गाइस, मेरा नाम दीपक कमरवाल है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट। यह इंग्लिश ग्रामर का सेकंड लेसन है और इसी तरह हम ग्रामर के सारे लेसन्स को कवर करते हुए चलेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहूँगा। ठीक है, तो गाइस चलते हैं, देखते हैं सब्जेक्ट और प्रिडिकेट होता क्या है। बहुत ही सिंपल है, दिमाग में बिल्कुल लोड डालने की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। ओके, तो व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो आप कभी भी नोटिस कीजिए, जैसे कि मैंने बोला दीपक इज ए गुड बॉय। यहाँ पर दीपक क्या है? दीपक केंद्र बिंदु है, मतलब दीपक के बारे में ये सारी बात हो रही है। दीपक इज ए गुड बॉय, दीपक अच्छा लड़का है, तो मेन पर्सन कौन हुआ? दीपक हुआ ना। तो यही यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, वी नेम सम पर्सन और थिंग। हम किसी पर्सन, किसी व्यक्ति या फिर किसी चीज के बारे में बात करते हैं। एंड सेकेंड नंबर पे क्या है? से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। उसके बाद हम क्या करते हैं? पहले किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का नाम लेते हैं और उसके बाद उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बोलते हैं, जैसे कि दीपक इज अ गुड बॉय। अब दीपक जो है यहाँ पे एक व्यक्ति है और जो इज अ गुड बॉय है वो हमने एक चीज बोल दी। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट। दूसरे शब्दों में हमारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके बारे में हम बात कर सकें। एंड वी मस्ट से और प्रिडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, और हमें उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ कहना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हेंस एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट। इस प्रकार से प्रत्येक सेंटेंस के दो भाग होते हैं। द पार्ट विच मीन्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का वह भाग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ सेंटेंस। और जिस व्यक्ति के बारे में जो बात हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। जैसे कि मैंने बोला रमेश इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पर रमेश क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, और बाकी का जितनी भी जो बात की जा रही वो क्या हुई? प्रेडिकेट हुई। तो बहुत ही सिंपल है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब यहाँ पर कुछ रूल्स हमारे सामने हैं जिन्हें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, कि द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। कभी भी आप नोटिस करेंगे कि सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा हमारे सेंटेंस में सबसे पहले आता है, लेकिन कभी कभार ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रिडिकेट। इसको हम कहाँ पर रख देते हैं? कभी कभी प्रिडिकेट के बाद में। अब जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस देखिए, हेयर कम्स द बस। अब बस क्या है? कोई चीज का नाम है, तो ये क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। बट इन दिस सेंटेंस वी हैव पुट इट आफ्टर द प्रिडिकेट, हेयर कम्स द बस। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभार आपको इस तरीके के एक्सेप्शन देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद इन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। जो दूसरा हमारा रूल है वो क्या कहता है कि जो आज्ञार्थक वाक्य होते हैं, आज्ञार्थक मतलब ऐसे जिनमें कमांड या फिर कमांड दी जाती है या फिर विनती की जाती है। ठीक है, जैसे कि कम हेयर, प्लीज कम हेयर, ठीक है, या गो देयर। तो इस तरीके के जो हमारे सेंटेंस होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो लेफ्ट आउट। लेफ्ट आउट मतलब छोड़ दिया जाता है। छोड़ मतलब छोड़ क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो सब्जेक्ट ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सिट डाउन। अगर मेरे सामने कोई बैठा है, अगर मुझसे कह रहा हूँ सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ, तो किसी न किसी को तो मैं एड्रेस कर रहा हूँ ना। तो वो हम ये नहीं करें कि यू सिट डाउन या रमेश सिट डाउन या दीपक सिट डाउन। हम सिर्फ बोलते थे सिट डाउन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? यू जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम ओमिट कर देते हैं, उसको हम लेफ्ट आउट कर देते हैं, मतलब उसको यूज नहीं करते क्योंकि वह ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। जैसे कि यू सिट डाउन होना चाहिए, हेयर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड। वैसे ही यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए? यू थैंक हिम, तुम उसे उसको धन्यवाद कहो। तो यहाँ पे भी जो हमारा यू है वो अंडरस्टूड है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैंने जितना हो सकता था उतने बारीकी से समझाने का प्रयास किया है। और बाकी यह वीडियो, मतलब बाकी यह सब्जेक्ट, मतलब जो ये वाला हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट था, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन हर चीज़ हम लेके चलेंगे क्योंकि जब आपको बेसिक जानकारी होगी तभी आप आगे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।